नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली का दांव की। दिल्ली में केजरीवाल किस तरह दांव लगा रहे हैं और बीजेपी काउंटर के लिए दांव क्या लगा रही है और कांग्रेस क्या कुछ खेल रचने की सोच रही है। पहले बात केजरीवाल की। केजरीवाल जानते हैं कि वो लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सरकार उन्हीं की है। 2 बार वो फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पार्टी बहुत भारी बहुमत से सत्ता में आई है, लेकिन इस बार उनके लिए थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। इस बात को केजरीवाल रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं और 3 मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी केजरीवाल की यही है कि उन्होंने पहचान लिया है कि उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और अभी तक वो 31 की सूची जारी कर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने एक भी नाम की घोषणा नहीं की है और जो नई सूची जारी की है 20 की, उसमें से उन्होंने 13 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। मनीष सिसोदिया को भी अब जंगपुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार पटपड़गंज में वो सिर्फ 3000 या 3100 वोटों से जीते थे। और भी बहुत सारे लोगों के कुछ टिकट काटे गए हैं, कुछ की सीट बदल दी गई है। तो ये एक रियलाइजेशन करना केजरीवाल का ये साफ बताता है कि उनको पता है कि इस बार चुनाव जीतना मुश्किल है। पहले की तरह इतना आसान नहीं है कि एक बार 67, एक बार 62 सीटें मिल गई और 53-54% के आसपास वोट मिल गया। दूसरा काम केजरीवाल ने ये किया है कि आयोग के सामने उन्होंने चुनौती पेश की है। अभी मतदाताओं के डिलीशन का काम, यानी मतदाता सूचियों में से नाम हटाने जोड़ने का काम चल रहा है और यहाँ उन्होंने आयोग और बीजेपी की मिलीभगत को एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की है। उसमें पूरी स्टडी है, सिर्फ आरोप नहीं है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कहाँ किस बीजेपी नेता ने या उनके लेटर हेड पर कितने लोगों के नाम हटाने की सिफारिश की गई है और कैसे आयोग ने वो सिफारिश मान भी ली है, इस तरफ भी इशारा किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने लेकर आए हैं जिन्होंने कहा कि हम वहाँ के निवासी हैं, स्थायी पता है, वहीं रहते हैं, दिल्ली छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन उनका नाम काटा गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई बीजेपी का एक नेता 400, 500, 250, 300 लोगों के नाम काटने की सिफारिश करता है, तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? 2 तरह से खेल हो रहा है। एक, नाम काटे जा रहे हैं केजरीवाल समर्थकों के और एक केजरीवाल विरोधी यानी बीजेपी समर्थकों के नाम जोड़े जा रहे हैं, ऐसा केजरीवाल ने आरोप लगाया है। तीसरा, केजरीवाल दिल्ली की सड़कें छान रहे हैं। उन्होंने खुद को और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार की तलवार पर खड़ा कर दिया है। यानी वो जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि अगर हम भ्रष्ट हैं तो हमें वोट मत दीजिए, अगर हम ईमानदार हैं तो हमें वोट दीजिए। इस तरह से वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, अगर वो जीत जाते हैं तो बात यही जाएगी कि जनता की नज़र में वो भ्रष्ट नहीं है। आबकारी कांड दिल्ली की केंद्र सरकार का और एलजी की मिलीभगत का परिणाम था, जो उनको जेल में डालने की एक चाल थी। दूसरा, वो इस बहाने कह सकेंगे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आला कमान बीजेपी ने किया ताकि केजरीवाल को सत्ता से दूर रखा जा सके। तो ये 2 पॉइंट पर केजरीवाल 3 पॉइंट पर केजरीवाल जोर दे रहे हैं और वो किसी अन्य लफड़े में पचड़े में फंस ही नहीं रहे हैं। साफ कह दिया है कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं होगा। वैसे भी 31 सीटों की एक तरफा घोषणा हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया है। कांग्रेस किस मुंह से रिएक्ट करेगी? जब हरियाणा में केजरीवाल अंत में 2 या 3 सीटों के लिए भी तैयार हो गए थे, अपनी मनपसंद की सीटों पर, उसके लिए भी भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया था, तो फिर कांग्रेस को क्या तो सीट दी जाएगी। ये दांव क्या केजरीवाल का हरियाणा में उल्टा पड़ा था? कांग्रेस के लिए केजरीवाल का साथ नहीं लेना, क्या दिल्ली में कांग्रेस का साथ नहीं लेना केजरीवाल को उल्टा भी पड़ सकता है?
क्या अब मुस्लिम वोट और दलित वोटों का थोड़ा सा ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो गया तो भले ही कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाए, लेकिन वो बीजेपी की सीट निकलवाने में मददगार साबित हो सकती है। केजरीवाल को का कैंडिडेट वहां कुछ सीटों पर हार सकता है, ऐसी आशंका, ऐसी संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट तो नजर नहीं आते, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए हैं। अब उस स्ट्रेटेजी में कितने कामयाब होंगे, नहीं होंगे, ये फरवरी का चुनाव बताएगा। उधर बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर ध्यान दें तो बीजेपी पहली बार अपने बड़े स्टार नेताओं को केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ उतारने में लगी है। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो सांसद भी रहे, उनको केजरीवाल के खिलाफ न्यू दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, इनको भी चुनाव में लड़ने की इन्होंने इच्छा व्यक्त की है तो उन्हें मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ अन्य दूसरे रमेश गुदूड़ी जैसे नेता हैं जिन्होंने लोकसभा में दानिश अली सांसद के लिए क्या-क्या नहीं कहा था, उनको एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में, प्रवेश वर्मा को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी खास तौर से जो दलित सीटें हैं, दलितों के लिए सुरक्षित सीटें हैं, जिनकी संख्या दिल्ली में 12 बताई जाती है और ये 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने पिछली बार जीती थी। और ऐसी सीटें जहां पर झुग्गी झोंपड़ियां बहुत हैं, यमुना पार की कुछ सीटें हैं, उस पर बीजेपी फोकस कर रही है और वहां उनके कार्यकर्ता, प्रचारक जा रहे हैं। संघ का साथ अलग से लिया जा रहा है कि वहां जाकर वो लोगों को बता रहे हैं कि केजरीवाल इतने भी ईमानदार नहीं है जितना वो दावा ठोकते रहे हैं। आबकारी कांड में कुछ तो सच होगा, ऐसा जनता के मानस में डालने की कोशिश की जा रही है। वो चुनाव की जितनी घोषणाएं केजरीवाल ने की थी, उनमें से कितनी पूरी नहीं कर पाए और उससे कारण दलित वोटरों को कितना नुकसान हुआ, वो आंकड़ा दलितों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पे लगी है। तीन तरफा स्ट्रेटेजी बीजेपी की भी है। एक, आयोग की मदद लो, रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के नाम पर ऐसे वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं, इसकी कोशिश करो। जो कि केजरीवाल समर्थक माने जाते हैं, अपने लोगों के नाम जोड़े जाएं। दूसरा, मैंने बताया कि बड़े स्टार नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए। और तीसरा, झुग्गी झोंपड़ी बहुल वाली जो विधानसभा सीटें हैं और इसके साथ साथ जो 12 सुरक्षित एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीटें हैं, वहां पर खास तौर से कैंपेन चलाया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी भी पिछली बार 2 या 3 सीटों पर लड़ी थी, इस बार क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। मायावती कितना बीजेपी की मदद करती है दलित वोटरों को अपनी तरफ लाने में या उसमें टुकड़े करने में दलित वोटों के, ये भी केजरीवाल की हार जीत पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। कांग्रेस की तो क्या बात करें, कांग्रेस खेमा तो अभी चुप है, जैसे फरवरी अभी बहुत दूर है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।